दोस्तों, कर्मों का फल सबको मिलता है। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर आप बुरा कर्म करोगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे साथ पार्टनर हमेशा बुरा किया, मुझे रुलाया, तड़पाया, मुझे छोड़ के चला गया, मुझे धोखा दे दिया, इतना सब कुछ किया फिर भी उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, सब कुछ मेरे ही साथ क्यों होता है, तो आप गलत सोच रहे हो दोस्तों। आप भगवान पे यकीन करो, आप यूनिवर्स पे यकीन करो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सामने वाला कुछ बुरा करके जाए और उसके साथ कुछ भी बुरा ना हो, क्योंकि दोस्तों कर्मों का फल मिलना तो तय है। और इस जन्म का जो कर्मों का फल होता है ना, वो इसी जन्म में भुगत के जाना पड़ता है। अगर आप कर्म करोगे बुरा कर्म, उसका फल आपको इसी जन्म में ही भुगतना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपके मन में रिवेंज का जो भावना, प्रतिशोध लेने का भावना, इसको नहीं रखना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी के प्रति एक नेगेटिव धारणा रखते हो, एक रिवेंज का मनोभाव रखते हो, एक गुस्से वाला, एक नफरत वाला मनोभाव रखते हो, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान होता है। क्योंकि दोस्तों आप अगर गुस्सा करते हो तो सामने वाले का नुकसान हो या ना हो, आपका तो डेफिनेटली होता है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हो तो इसका मतलब है आप अपने हाथ में जलते हुए कोयले को लेके दूसरों की तरफ फेंकने के बारे में सोच रहे हो। तो इससे दूसरे को वो कोयला लगे या ना लगे, दूसरे जले या ना जले, आपका हाथ तो पक्का जलेगा, है ना। इसी वजह से दोस्तों कभी भी आपको सामने वाले के प्रति गुस्से का मनोभाव नहीं रखना चाहिए, नफरत का मनोभाव नहीं रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इससे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होता है, सामने वाले का नुकसान होता नहीं है। इससे सिर्फ आपका नुकसान होगा। और अगर आप गुस्से की, नफरत के रास्ता चुनते हो तो आप अपनी बर्बादी का रास्ता चुनते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लो आप अपने आंगन में, आपके घर के जो आंगन है ना, उसमें एक जहरीला फल का बीज बो दिए, ठीक है। उस बीज से एक पौधा निकल आया। अब वो पौधा बड़ा होगा और उसमें बहुत सारे जहरीले फल निकल आएंगे। तो इससे किसका नुकसान होगा? इससे आपका ही नुकसान होगा ना। आप सोचोगे वो फल तोड़ के मैं सामने वालों को खिला के उसका सर्वनाश करूंगा, लेकिन वो फल आपके आंगन में हो रहा है तो सबसे ज्यादा उस जहर का असर किसके ऊपर होगा? आपके घर के ऊपर ना। कब वो फल होगा, कब आप लेके उसको सामने वालों को आप कुछ भी डालने जाओगे, खिलाने जाओगे, उससे पहले वो पूरा जहर का प्रभाव तो आपके आंगन में, आपके घर में ही होगा ना, आपके ऊपर ही होगा। इस तरह से दोस्तों आप अगर अपने मन में किसी के प्रति नफरत रखते हो और उसका बीज बोते हो तो उससे जो गुस्से वाला, नफरत वाला पेड़ निकल आते हैं ना, तो उससे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होता है। आप अपने मन की जमीन को गंदा क्यों कर रहे हो? आप सामने वाले को क्यों सजा देने की कोशिश कर रहे हो? सामने वाला बुरा कर्म करा है तो उसको डेफिनेटली अपने कर्मों का फल मिलेगा। आज वो आपको रुला रहा है, कल वो खुद रोएगा, खुद वो रोते हुए आके आपके पास माफी मांगेगा, खुद उसको रियलाइज होगा। और ऐसा दोस्तों मैं इसे हवा में नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे मैं रिश्तों में देखी हूँ, या फिर बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो लोग मुझे सब बताते हैं कि मेरा एक्स पार्टनर मुझे एक दिन बहुत रुलाया था, बहुत मुझे धोखा दिया था, बहुत मेरे साथ गंदा बर्ताव किया था, आज उसके साथ वैसा हो रहा है, वो मेरे लाइफ में आने के लिए गिड़गिड़ा रही है, या फिर वो मेरे लाइफ में आने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, ठीक है। तो ये सबके ऊपर समान नियम लागू है, चाहे आप लड़का हो, लड़की हो। अगर आप बुरा कर्म करोगे तो आपको बुरा फल ही मिलेगा। तो हम सब लोगों को भगवान से थोड़ा डरना चाहिए। हम सबको हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो हमें कोई भी हक नहीं है कि हम उसके साथ बुरा करें, उसे रुलाए, उसे तड़पाए, उसे कष्ट दे। ऐसा अधिकार भगवान हमें नहीं दिए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना कर्म हमेशा सही रखना चाहिए, हमें सत्य के राह में चलना चाहिए। और अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो उसके साथ भी हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ईश्वर है और वो सबको सजा देंगे, सबको अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तो आप दोस्तों अच्छा करते रहो, सामने वाले के बारे में अच्छा सोचते रहो, अच्छा विचार रखो, इससे आपके साथ हमेशा अच्छा ही
होगा और जो बुरा कर रहा है उसके साथ बुरा ही होगा। लेकिन अगर आप उसके बारे में बुरा सोचते हो, बुरा नफ़रत का पेड़ अपने दिल दिमाग में उगाते हो, तो इससे आपका ही नुकसान होगा।